हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज एक बार फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी एनएचएम 17,000 वेटिंग लिस्ट को लेकर। ठीक है, आप सभी को पता होगा इसके पहले हम लोगों ने लखनऊ चलो अभियान 15 जुलाई के डेट में रखा था और ये पिछले 15-20 दिनों से चल रहा है। वेटिंग लिस्ट को लेकर लगातार कुछ ना कुछ प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो 15 जुलाई को फिर से एक बार पाठक जी से मुलाकात किया गया। उन्होंने क्या बोला वेटिंग लिस्ट को लेकर, वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी कि नहीं होगी। ठीक है, एनएचएम 17,000 वेटिंग लिस्ट को लेकर प्रयास अभी करना भी है आगे और बगावत के लिए तैयार हो जाइए। गोरखपुर जनता दरबार 17 जुलाई 2024 जो अपडेट है ये सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। गाइस जैसा आप सभी लोग जानते हैं इतने दिनों से एनएचएम से रिलेटेड हम वीडियो बना रहे हैं, एनएचएम 17,000 से रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं और उसके लिए जब भी जरूरत पड़ी तब हम आपको साथ भी देते रहे और दे भी रहे हैं और देते रहेंगे। लेकिन गाइस आज जो है अब चीज़ें सर से पानी से ऊपर जा रहा है। आज युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। अब ये बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। बर्दाश्त के बाहर इसलिए हो गया है कि पूरी शिक्षित समाज के बेरोजगार युवा हैं सब एक हो गए हैं। और जब कभी शिक्षित समाज खड़ा हुआ है, इतिहास गवाह है कि क्रांति की एक पहली दहलीज होती है, क्योंकि शिक्षित छात्र को बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं है। क्या आज देखिए, नई नौकरी को तो गोली मारिए, नई नौकरी को तो उम्मीद ही खत्म हो गई है कि आएगी कि नहीं आएगी, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। लेकिन जो नौकरी निकली हुई है 2022 की वैकेंसी, उसे क्लियर नहीं किया जा रहा है। ये लोग यूपी SSSC की बहुत सारे एग्जाम 4 साल से पढ़े हैं, उसका अता पता नहीं है चल रहा है कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा। और गलती से एग्जाम हो भी जाता है तो उसका पेपर लीक हो जाता है। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में आपने देखा होगा 93.6 लगभग 94 करोड़ लोगों ने वोट किया और इस इलेक्शन का रिजल्ट बिना किसी धांधली के, बिना किसी लीक के शांतिपूर्वक सब कुछ 2 महीनों में क्लियर करवा लिया। 19 अप्रैल से 1 जून के अंदर इन्होंने सारा इलेक्शन करवा लिया और 4 जून को परिणाम भी घोषित कर दिया। कभी आपने सोचा है बताइए, 95, 93, 94, 95 करोड़ लोगों के वोट का रिजल्ट मात्र 3 दिन में आ जाता है। 3 दिन में रिजल्ट दिख जाता है और सरकार वहीं पर भर्ती परीक्षा का परिणाम 4 साल में पूरा नहीं कर पाती है, ज्वाइनिंग नहीं करवा पाती है, एग्जाम नहीं करवा पाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी सरकार रोजगार देना ही नहीं चाहती है, रोजगार देना ही नहीं चाहिए। 2024 लोकसभा इलेक्शन हो गया, ठीक है, पीएम भी बन गए और जितने भी सांसद हैं सब अपना अपना सांसद भी बन गए हैं और अपनी ऐश की जिंदगी जी रहे हैं। भैया यहाँ छात्र नौकरी के लिए बार बार उनके दरवाजे पे जाके दरवाजा खटखटा रहे हैं कि भैया हमको रोजगार दीजिए। यूपी एनएचएम 17,000 संविदा भर्ती नवंबर 2022 में आई थी। 2022 में आई थी क्योंकि भैया सभी को पता है कि 24 में इलेक्शन था और इसका परीक्षा जल्द करवा लिया गया, लेकिन परिणाम घोषित करने में इनको दिक्कत आ रही थी। परिणाम के लिए भी हमको आंदोलन करना पड़ा, हमको जाना पड़ा, हमको बार बार उनको बताना पड़ा कि भैया हमारा परिणाम नहीं घोषित हो रहा है। तो हिंदुस्तान में ये ट्रेंड बन चुका है, पूरे हिंदुस्तान में ट्रेंड बन चुका है कि इलेक्शन से पहले वैकेंसी दो और चुनावी मुद्दा बना के छात्रों से वोट ले लीजिए। लेकिन इन लोगों को ये समझ नहीं आता है कि स्टूडेंट के लाइफ से खेलना कितना भयंकर है, क्योंकि अगर युवा एक बार भड़क गया ना फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। सरकार को ये नहीं भूलना चाहिए कि ये युवा ही है जो इस सरकार को फर्श से अर्श पर उठाकर पहुंचा दिया है। लेकिन जिस दिन युवा बिगड़ जाएगा ना उसी दिन अर्श से उठाकर फिर फर्श पर पटक देगी। टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी। जिसको आप धीरे धीरे देख रहे हैं, युवाओं के दिल में इतना खून क्यों खोल रहा है? क्योंकि युवा अपने आप को आज ठगा महसूस कर रहा है भैया। और हमेशा पढ़े लिखे बेरोजगार स्टूडेंट की ही आवाज दबाया जाता है। रीजन क्या है? शिक्षा एक ऐसी चीज है जो आपके अंदर सवाल पूछने की क्षमता को पैदा करती है। और वो जानते हैं ये लोग पढ़ लिख लेंगे तो सवाल पूछने लगेंगे हमसे, और नौकरी हो गई तो भैया मेरे चुनाव की रैलियों में कौन जाएगा? अगर इनको नौकरी मिल गई तो मेरे चुनाव की रैलियों में कौन जाएगा? क्योंकि एक पढ़ा लिखा नौकरी करने वाला इंसान कभी नहीं जाता है इन लोगों की रैलियों में, क्योंकि वो नेताओं का भाषण अपने न्यूज पे देख लेते हैं, टीवी पे देख लेते हैं, यूट्यूब पे देख लेते हैं। और सरकार चाहती है अनपढ़ रहो, ठीक है, बेरोजगार रहो और हमारे चुनाव के रैलियों में घूमते रहो। देखिए ये जो मामला है राजनीति से नहीं है, ठीक है, ये जो मामला है राजनीति से नहीं है। ये मामला यूपी एनएचएम 17,000 वेटिंग लिस्ट को लेकर है। सभी को पता है 26/11/2022 को नोटिफिकेशन रिलीज होता है 17,000 पदों पर संविदा भर्ती के लिए, जिनमें से एएनएम, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन
सभी पदों के लिए। और इसका एग्जाम कंडक्ट तो जल्द ही करवा लिया गया था, 1 महीने के अंदर सब कुछ प्रोसेस हो गया, लेकिन रिजल्ट देने की बारी आई तो रिजल्ट नहीं डिक्लेयर कर रहे थे, क्योंकि भैया चुनाव था। अब वो चाहते नहीं थे कि चुनाव से पहले रिजल्ट दे दे हमको, चुनाव के बाद चीजें करें। अब ये इनका एक ही मोटिव रहता है कि इलेक्शन है, वोट किसी भी तरीके से छात्रों का वोट लेना है। और ये मुद्दा है वेटिंग लिस्ट को लेकर। नोटिफिकेशन में सीधा मेंशन किया गया है कि वेटिंग लिस्ट 1/3 की प्रावधान किया है। वो देख लीजिए, नोटिफिकेशन हम दिखा रहे हैं अभी। देखिए यहाँ पे वेटिंग लिस्ट को लेकर 1/3 कैंडिडेट अगेंस्ट 1 वैकेंसी, यहाँ पे सीधा इन्होंने मेंशन किया है कि वेटिंग लिस्ट बनाई जाएगी, और इन्होंने दिया भी है। सबका रिजल्ट, जिन लोगों का वेटिंग में नाम है उनके स्कोर कार्ड में सीधा मेंशन हुआ है कि वेटिंग लिस्टेड हैं आप, ठीक है। अब इनसे हम पूछते हैं कि वेटिंग लिस्ट कब क्लियर होगी, तो इनका जवाब आता है कि वेटिंग लिस्ट नहीं क्लियर होगी, नई वैकेंसी दे देंगे। तो ये क्या बात हुआ यार, नई वैकेंसी दे देंगे, वेटिंग लिस्ट नहीं क्लियर करेंगे? क्यों? फिर क्यों आपने वेटिंग लिस्ट का प्रावधान किया? अन्य भर्तियों की तरह इसरो, डीआरडीओ, ये सब में जो भर्तियां आती हैं सीधा मेंशन रहता है कि वेटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। जितने छात्र एग्जाम में उपस्थित रहेंगे, जितने छात्र सिलेक्शन होंगे, उतने लोगों की ज्वाइनिंग देंगे हम, चाहे वो ज्वाइनिंग करें या ना करें। अगर ज्वाइनिंग सीटें बच जाती है तो हम अगली भर्तियों में दे देंगे, अगली भर्तियों में ऐड करके दे देंगे। वो लोग वेटिंग का प्रावधान नहीं करते हैं। तो आपने वेटिंग का प्रावधान क्यों किया? वेटिंग क्यों बनाया? क्यों छात्रों को एक उम्मीद दी कि हम वेटिंग लिस्ट में डाल रहे हैं, खाली होगी भर्ती तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा? क्यों उम्मीद जगाई? और ऐसा है नहीं कि आपने पहली बार ये काम किया, इसके पहले आपने क्यों वेटिंग क्लियर की है? ये सीएचओ का नोटिफिकेशन है, यहाँ पे आपने वेटिंग फिर क्यों क्लियर किया है? यहाँ पे डेट भी देख सकते हैं, सीधा सब्जेक्ट जो लिखा है। फिर 1955 लोगों को शॉर्ट लिस्टेड क्यों किया? क्यों इन लोगों को वेटिंग क्लियर किया है? न्यू भर्ती क्यों नहीं निकाले उस टाइम भी बोल देना चाहिए कि वेटिंग हम क्लियर नहीं करेंगे, न्यू भर्ती दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपने क्यों वेटिंग क्लियर किया है? किस लिए किया है? जब इनका हो सकता है तो हमारे 17,000 भर्ती की वेटिंग क्यों नहीं क्लियर हो सकती है? इसका जवाब दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हो एक और नोटिफिकेशन मेरे सामने है 18/10/2021 का, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट अगेंस्ट वेट लिस्टेड। तो यहाँ पे आप 2021 में क्यों वेटिंग क्लियर किए? क्यों दिए वेटिंग क्लियर? क्यों किए बताइए? क्यों आप न्यू भर्ती नहीं निकाले? क्यों नहीं बताया कि यहाँ पे देख सकते हो भी 1-2 वेटिंग नहीं, बड़े पैमाने पे यहाँ पे देख 400-500 उनकी वेटिंग क्लियर हुई है। देखिए ये लोग किसी की नहीं सुनते हैं, ठीक है। ये लोग किसी की नहीं सुनती, बड़ी सीधी सी बात है। जब तक एनएचएम के कर्मचारियों की नौकरी पर सवाल नहीं आ जाता तब तक ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। यार पीटी ला देते हो, पीटी लाने से क्या फायदा है? एग्जाम उसका भी दो, फिर जो वैकेंसी निकल के आती है उसका भी एग्जाम दो। यूपी ट्रिपल एससी भर्ती के लिए बताइए पीटी है, क्या फायदा है पीटी का? ना उसका कोई सिस्टम तरीके से कटाप निर्धारित किए हो कि इतना कटाप आने पर रही लोग भर्ती दे पाएंगे, ना उसका वैलिडिटी फिक्स किए हो कि हम 3 साल 4 साल की वैलिडिटी दें, हर साल एग्जाम दें, हर साल चीजें करें। और भर्ती निकालते हो आप, भर्ती निकालते ही नहीं हो, निकालते भी हो तो 5-5 साल एग्जाम ही नहीं करवाते हो। जितने भी कर्मचारी बैठे हैं एग्जाम कंडक्ट करवाने वाले, जितने भी संस्थाएं, जितने भी वैकेंसी निकालते हैं संस्था, इन सभी के कर्मचारियों को जब तक नौकरी पे सवाल नहीं आएगा तब तक ये लोग सुधरने वाले नहीं। और आज बड़े बड़े लेवल पे जो भी हैं छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं भैया। जेई वाले अलग, नीट वाले अलग, यूपी पुलिस वाले अलग, यूपी पीएससी वाले अलग, सभी विभाग में तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार इन पर बात करने को तैयार ही नहीं है। और हमारे देश की मीडिया, उसकी तो बात ही अलग है, उसकी बात ही मत पूछिए भैया। अभी क्या अंबानी जी के बेटे की शादी हो रही है, ठीक है, अनंत अंबानी, उनकी शादी हो रही है, उनका पूरा चल रहा है। पिछले 2 सालों से यही दिखा रहे हैं अंबानी की शादी में कौन कौन आया, क्या क्या खाना बना था, पूरी सब्जी कौन खाया, कौन चटनी खाया, कौन रायता पिया, कौन डांस किया, कौन ठुमके लगाया, ये सब दिखा रहे हैं। और रोजगार पे बात करने के लिए बोल दीजिए तो इस पे बात नहीं करेंगे। देखिए युवाओं में जो गुस्सा है वो धीरे धीरे एक बारूद बनता जा रहा है, ठीक है। धीरे धीरे ये एक बारूद बनता जा रहा है। और ये यूपी के लोकसभा इलेक्शन 2024 हुआ है, यूपी के राज्य में इन्होंने देख चुका है, वो बारूद का गोला फट चुका है। और कभी भी बीजेपी को ये उम्मीद नहीं थी कि इस बार की लोकसभा इलेक्शन में इतने कम सीट आएंगे इसके यूपी में। इसीलिए कहते हैं कि समय रहते हुए सुधर जाना चाहिए, वरना अंग्रेजों ने भी ये कहा करते थे कि ये गाली देने वाले बापू महात्मा गांधी क्या करेंगे, ये भगत सिंह क्या करेंगे, चंद्रशेखर आजाद क्या करेंगे। पता चल गया, दिखा दिए वो लोग क्या किए। इसलिए हम छात्रों को अंडरटेक नहीं लेना चाहिए कि ये लोग क्या करेंगे। कुछ युवा कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, युवा कुछ भी कर सकते हैं। जिस तरह आप इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ना, ये भी आपके भविष्य तय कर देंगे आने वाले समय में। देखिए मैं कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं हूं और ना ही किसी का विरोध कर रहा हूं। हम लोगों के लिए क्या है, स्टूडेंट पहले चीज होती है। अगर स्टूडेंट है तो एक टीचर है। लगातार स्टूडेंट कॉल मैसेज करते आ रहे हैं, सर कुछ कीजिए, आप ही वेटिंग के लिए ये आप ही वेटिंग लिस्ट के लिए कुछ करिए। हम लोग क्या कर सकते हैं? जब तक आप एक नहीं होंगे तब तक ये लोग आपको बर्बाद करते रहेंगे। और सरकार को भी यह समझना चाहिए कि युवाओं के बस एक रोजगार चाहिए। इनको आपकी तरह संसद भवन, हेलीकॉप्टर,
ये ऐश वाली ज़िंदगी नहीं चाहिए, बस एक नौकरी चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। बस एक नौकरी दे दीजिए, इसमें ये लोग खुश हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। ठीक है, अभी कुछ लोगों का कमेंट आ जाएगा कि ये सरकार के खिलाफ बोल रहा है, एंटी नेशनल है, हमको क्या बोल रहे हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन बता दें, देखिए कभी भी एक टीचर राजनीति नहीं करता है। ठीक है, आज से 5 साल पहले कोई भी टीचर किसी का विरोध किया, किसी पार्टी का विरोध किया है? नहीं किया है। जो सही है उसको सही बताते हैं, जो गलत है जो उसको गलत बताते हैं। सरकार अच्छा जब काम करती है उसकी तारीफ की जाती है, जब सरकार खराब काम करती है तो उसकी आलोचना की जाती है। इसलिए हम बोलते हैं कि अपने सीएम जी से रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं कि इसका जल्द से जल्द एनएचएम 17,000 वेटिंग लिस्ट का जल्द से जल्द निपटारा कीजिए। ठीक है, वरना छात्र सड़क पे उतर जाएंगे, और नहीं उतरे तो हम लोग उतार देंगे। कसम खाते हैं भारत माता की कि अगर छात्र नहीं उतरे तो हम लोग उतार देंगे। ठीक है, फिर जगह नहीं बचेगी आपको लखनऊ में छात्रों को बैठाने के लिए। इसीलिए युवाओं को मत ललकारिए, इन बेरोजगार युवाओं को मत ललकारिए। ठीक है, यानी यूपी बेरोजगार युवाओं को इनका सर घुमाना, फिर ये अपनी हद नहीं देखता है। ठीक है, ये दुश्मन का सरहद पार कर जाता है, और ये ज्वलन मुद्दा है। ठीक है, ये ज्वलन मुद्दा है। बेरोजगार युवा आपके पास नहीं जाएगा तो फिर कहाँ जाएगा? छात्र सब प्राइवेट जॉब करके परेशान है। उन्होंने देख लिया कि प्राइवेट जॉब में कितना प्रताड़ित किया जाता है, कितना परेशान किया जाता है, कितना ओवर ड्यूटी कराई जाती है, कितने कम पैसे में चीजें नहीं हो पाती है। इसीलिए उनके पास एक लास्ट ऑप्शन होता है कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए कहीं से, और कुछ नहीं चाहिए उनको बस। लेकिन आप लोग क्या है, आप लोग युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते जा रहे हैं। लोग पहले दिल लगाने से बर्बाद होते हैं, आज यूपी SSC, यूपी एनएचएम, यूपी पुलिस, इन सब का फॉर्म भरने से बर्बाद हो रहे हैं। हम किसी का यहाँ पे किसी भी राजनीति पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं। आप भले ही कुछ हमें कह दीजिए, एंटी नेशनल कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, नक्सलाई कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप बेरोजगार युवाओं को रोजगार दीजिए, बेरोजगार युवाओं को रोजगार दीजिए, और रोजगार मांगेंगे ये हमारा अधिकार है। रोजगार मांगेंगे ये हमारा अधिकार है। अगर अधिकार मांगना बगावत है तो समझिए हम बागी हैं। अगर अधिकार मांगना बगावत है तो समझिए हम बागी हैं। देखिए, हमें शौक नहीं है, ठीक है, कि हम यहाँ पे अपना गला फाड़ कर चिल्लाएं, या हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम चीज़ें करें। बस इसीलिए सीएम सर से आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट करके, हम लोग आप जिंदगी भर आपका एहसान मानेंगे कि आपने हम लोगों को रोजगार दिया है, कभी नहीं भूलेंगे आपको। तो इसका निपटारा जल्द से जल्द करिए। और आप लोगों से जो भी है, आप लोगों से भी हाथ जोड़कर विनती है, गोरखपुर जनता दरबार जब भी लगेगा, ठीक है, जब भी लगेगा तो चलिए सब लोग चलिए सीएम सर से मिलिए। ठीक है, सीएम सर तक अपनी बात पहुंचाइए। बिल्कुल ये हमारी बात को सुनेंगे और तत्काल रूप से चीज़ें आगे निकल के आएंगी। वेटिंग लिस्ट आपकी क्लियर होगी, 100% क्लियर होगी। मैं आज भी बोल रहा हूँ, ब्रिजेश पाठक क्या बोले हैं वो मैटर नहीं रखता है। उन्होंने वही बात चिपका दिया सीधा जो एनएचएम ने उनको बताया है। ये ब्रिजेश पाठक चाहते तो हम लोगों की बात सीएम तक पहुंचाते, लेकिन इन्होंने नहीं पहुंचाया। सब अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। कोई नहीं चाहता है भविष्य, किसी स्टूडेंट का भविष्य बने हुए। बड़ी राजनीति खराब चल रही है इन लोगों के बीच, बीजेपी के नेताओं के बीच राजनीति इस समय बहुत ही खराब है। कोई किसी को नहीं चाहता है कि सीएम बनाए। देखिए, अभी इनके ऊपर भी ये चीजें हो रहा है कि इनको हटा दे और लोगों को सीएम बनाए, तो अलग ही राजनीति है, वो मैटर नहीं रखता है। लेकिन हम लोगों को सीएम से मिलना पड़ेगा। ठीक है, हम लोगों को सीएम से मिलना पड़ेगा अपने वेटिंग लिस्ट को लेकर, वेटिंग लिस्ट क्लियर करवाने के लिए। ठीक है, और पाठक सर को क्या पता क्या चीजें हो रही हैं। ठीक है, उन्होंने एनएचएम से बोला, कॉल किया, फिर पता नहीं एनएचएम वालों ने क्या इनको गोली दे दी, क्या फाइल देखे क्या नहीं देखे। बोल रहे हैं कि फाइल देखे हमने, वेटिंग लिस्ट के लिए चीजें नहीं है, वेटिंग लिस्ट क्लियर करें। जब वहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि सर प्रावधान किया गया है वेटिंग लिस्ट को लेकर 1/3, इसके पहले भी तो वेटिंग लिस्ट क्लियर हुई थी, तो एनएचएम 17,000 की वेटिंग लिस्ट क्लियर क्यों नहीं होगी? तो उनका जवाब आता है कि चलिए ठीक है, इसके लिए हम फिर से फाइल को देखते हैं और आगे करते हैं। लेकिन हमें अब लग रहा है कि बात हमको सीएम सर तक पहुंचानी ही पड़ेगी, यहाँ तक नहीं रुकना है। जैसे हम लोग इतना भी पूरा एनएचएम में आप जाएंगे तो एनएचएम 17,000 वेटिंग लिस्ट को लेकर आप केवल अपना चेहरा लेके चले जाइए, तुरंत पहचान लेंगे कि ये बंदा एनएचएम 17,000 वेटिंग लिस्ट के लिए आया है। ब्रिजेश पाठक सर के आवाज पे चले जाइए, चेहरा ही देख के वो पहचान जाएंगे कि एनएचएम 17,000 वेटिंग लिस्ट को लेकर आया है। जब इन तक इतना हाईलाइट चीजें हुआ है तो सीएम तक भी हमको ये हाईलाइट करना होगा। और आप लोग हमारी बात को मानते ही नहीं, हम चिल्लाते हैं, आप करते कुछ और है, हम बोलते कुछ और है। एनएचएम 17,000 वेटिंग लिस्ट का रिजल्ट नहीं आ रहा था। जो लोग भी मुहिम में साथ थे, जिन्होंने जो मैं बोलता था वो लोग वही करते थे और वो चीजें निकल के आया है। अपने मनमानी की तरीके से नहीं करते थे, या फिर ये निगेटिविटी चीज नहीं फैलाते थे कि नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वो लोग जो हमें बोल देता था वो करते थे। 100, 200, 300 लोग जो भी साथ में थे, सब जो मैं बोलता था उसी को फॉलो करते थे और रिजल्ट देखने को हमको मिला है। लेकिन आप में कुछ अलग चलता है, कोई यूनिटी ही नहीं है, कोई एक बात से सहमत ही नहीं हो रहा है। बड़ी उम्मीद से आप लोगों का, देखिए आप लोग बड़ी उम्मीद से हमारे तरफ देखते हैं कि सर को पता होगा वेटिंग कब क्लियर होगी, सर की पकड़ है, सर को जानकारी होगी भर्ती कब आ रही है। तो सर को क्या पता यार, सर को क्या पता।
जब तक आप प्रयास नहीं करोगे, आप में यूनिटी नहीं आएगी तो चीजें कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जब भी मैं गोरखपुर जनता दरबार का बताऊंगा, सब लोग तैयार रहिए और चल के सीएम सर से मिलना पड़ेगा। 300 लोगों का 200 से लेकर 300 लोग को मिलने का वो अंदर एंट्री लेते हैं। इतना लिमिट रहता है कि 200 से 300 लोग गोरखपुर में जनता दरबार में मिलेंगे। तो मैं चाहता हूं कि इन 200-300 लोगों में सिर्फ एनएचएम 17,000 वेटिंग लिस्ट की लाइन होनी चाहिए, बड़ी सी। ठीक है, एक दिन पहले चल के स्टेशन पे सोना है और 4 बजे रात ही वहीं पे मंदिर पे चल के लाइन लगा लेना है। इन 200-300 लोगों को सबकी एक ही मांग होनी चाहिए एनएचएम 17,000 वेटिंग लिस्ट के लेकर। जो लंबी लाइन लगेगी सब वेटिंग लिस्ट वाले ही लगे रहेंगे, मैं ये चाहता हूँ। तब देखिए काम होता है कि नहीं होता है, तुरंत काम होगा। लेकिन आप लोगों में क्या है, कुछ लोग बोलते हैं, अब देखिए गाइस, आप लोग के ऊपर देखिए, आपने फॉर्म भरा है, ठीक है, आपने पढ़ाई किया है, आपने अपना टाइम दिया है, सब कुछ दिया है 2 साल का कोर्स करके। अब आप लोगों को घर वाले जब ये चीज दबा दे रहे हैं कि मत जाओ, कुछ नहीं होगा, तो समझिए मेरे घर वाले मुझे क्या कहते होंगे बिना मतलब का। जो मैं बार बार लखनऊ जाता हूँ, बार बार अपना टाइम वीडियो पे देता हूँ, मेरे घर वाले क्या बोलते होंगे मुझको? इस चीज को आपने सोचा है? कभी नहीं सोचा है। और मैंने कभी भी अपने चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सभी के लिए बोला ही नहीं हूँ। कभी भी अपना स्वार्थ नहीं दिखाया कि मैं अपने स्वार्थ से आप लोगों के साथ दे रहा हूँ। नहीं, एक मानवता है, ठीक है। आप लोगों का पीड़ा नहीं देखा जाता है, इसलिए चीजें मैं करता हूं। अगर मैं भी सोच लूं, मैं भी ऐसे ही मैं भी बोलूं कि नहीं, मेरे घर वाले मुझे डांटते हैं कि इन सब चीजें चक्कर में क्यों पड़े हो, क्यों ये सब कर रहे हो, क्या मिलता है, तो फिर कौन साथ देगा आपका, बताइए। आप देख ही रहे हो, ऐसे भरे पड़े हैं ज्ञानी टीचर पड़े हैं जो भर भर के कोर्स बेचे हैं 17,000 भर्ती के नाम पे, लेकिन समस्याएं आई, एक भी कोई ने सपोर्ट नहीं किया है। किसी मात्र एक पढ़ाने वाला टीचर ने सपोर्ट नहीं किया है, कोई एक मात्र अगर तैयारी कराने वाला, 1-2 को छोड़कर, ठीक है, वो भी कहने पे, रिक्वेस्ट करने पे वीडियो बनाए थे। बाकी के लोग कोई नहीं सपोर्ट किया था जब रिजल्ट नहीं आ रहा था आप लोगों का, और रिजल्ट भी नहीं आता। इस बात की भी मैं गारंटी ले रहा हूं, अगर आप लोगों को दबाव नहीं दिए होते तो रिजल्ट भी नहीं डिक्लेयर होता, पूरी भर्ती ये कैंसिल कर देते। जो संविदा पे आप नौकरी कर रहे हैं ना, एकदम टाइट होके, तब पता चलता। उनको पता था कि चुनाव है, चुनाव तक अगर रिजल्ट नहीं आता, चुनाव से पहले, फिर चुनाव के बाद भी नहीं आता, बाद में बोलते हैं कि ये गड़बड़ी हो गई है, फिर से हम इसको कैंसिल करके फिर से भर्ती दे रहे हैं, पूरी भर्ती कैंसिल कर देते। इसलिए आप लोग परेशान ना होइए, वेटिंग क्लियर होगी। और रही बात जो बोल रहे हैं कि क्लोज हो जाएगा, क्लोज नहीं होगा। सीधा नोटिफिकेशन एक आया था, वहां पे लिखा था 6 मंथ तक वैलिडिटी रहती है, 6 मंथ तक, ज्वाइनिंग के बाद 6 मंथ तक। और ज्वाइनिंग भैया स्टाफ नर्स वालों की कब हुई है पता है? लास्ट मार्च में ज्वाइनिंग हुई है। जो भी स्टाफ नर्स के कैंडिडेट है, इनका ज्वाइनिंग लास्ट मार्च तक हुई है, तो उसके हिसाब से 6 मंथ पकड़ लीजिए। तो आपके पास लास्ट सितंबर तक टाइम है, पूरा 2 महीना टाइम है, अगस्त सितंबर और ये जुलाई वाला 15 दिन। इन दिनों में हमको अपनी बात पहुंचा देनी है, ठीक है। तो अभी आपकी भर्ती क्लोज नहीं होगी और वेटिंग 100% क्लियर होगी यार। वैसे भी क्लियर हो जाना है भर्ती, ये लोग बोल रहे हैं हम देंगे, आएगी भर्ती नवंबर-दिसंबर में आएगी, लेकिन उससे पहले मैं बोल रहा हूँ, उसके पहले ये लोग वेटिंग क्लियर कर देंगे। भर्ती आने से पहले वेटिंग क्लियर होनी तय है। सभी का वेटिंग क्लियर हुआ है, तो इसका क्यों नहीं होगा? और इसकी भर्ती तो प्रोग्राम वाइज आई थी, बढ़िया से, खूब बकायदा पोस्ट वाइज प्रोग्राम वाइज सारे प्रोग्राम में भर्ती निकाली थी, तो क्यों नहीं होगी यार? जिनका सिलेक्शन हुआ है 3-3, 4-4 प्रोग्राम में सिलेक्शन हो गया है, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है किसी में नहीं हुआ है, जिनकी वेटिंग है उनको 3-4 में वेटिंग मिल गया है, और जिनका सिलेक्शन हुआ है उनका 3-4 में हो गया है। तो ये सिस्टम है, वेटिंग क्लियर होगी, सीटें बहुत खाली है। आप लोग परेशान हो, ये बस प्रयास कीजिए, ठीक है। और रही बात फिजिकल प्रोटेस्ट की, तो बिल्कुल होगा। अगर सीएम तक बात पहुंचाने पे अगर बात नहीं मानी जाती, तो जहां बोलेंगे, जैसा आप लोग कहेंगे वैसे होगा। फिर सड़क पे चल के हम लोग देंगे, जो प्रदर्शन करना होगा शांतिपूर्वक देंगे, ठीक है, क्योंकि हम कर भी नहीं सकते, कोई ऑप्शन भी नहीं है। उम्मीद करते हैं चीज़ें आप समझ रहे होंगे और जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से ये फॉलो करेंगे, ठीक है। गोरखपुर का जनता दरबार का अपडेट जैसे ही मिलता है मैं वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। सभी को गोरखपुर जनता दरबार में चलना है, बस कम से कम 300-400 लोग चलना है। और नहीं चलेंगे ना तो भूल जाइए। सरकारी ये जो भर्ती आ रही है, भर्ती नहीं आएगी, जल्दी नहीं आने वाली है भैया। 27 में चुनाव है तो पूरा भर्ती 27 में ही दिखेगा, लेकिन उसका एग्जाम रिजल्ट नहीं आएगा। ज्वाइनिंग तो देते देते 30 तक पहुंच जाएगा, तब तक आप ऐसे बैठे रहेंगे। सच्चाई यही है, ठीक है। तो आप सभी लोग तैयार रहिए, जैसे ही अपडेट मिलता है, हो सकता है 20 या 21 को कुछ अपडेट निकल के आए। 21 को हो सकता है, जो सावन लग रहा है, फर्स्ट सोमवार को जाते हैं, तो हो सकता है वो जाएं वहाँ पे, तभी दरबार भी लगेगा। तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए, जैसे ही अपडेट मिलता है गोरखपुर जनता दरबार का हम बताएंगे और सभी को चलना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं चीजें आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।